हेलो हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। आप लोगों का कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ रहे थे। क्लास 8 के लिए ये वीडियो है मेरा स्पेसिफिक। सर क्लास 8 के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने मैथ्स में भी, जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्स में मैं भी 4th चैप्टर करवा चुके हैं, ठीक है। और ये 5th चैप्टर चलेगा। और जो हमारा 5th चैप्टर है अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो चैप्टर मेरा रहेगा सर फैक्टराइजेशन। क्या रहेगा सर? फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी का चैप्टर हमारा रहेगा फैक्टराइजेशन। और हम लोग सर किसका क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक? हम लोग यहाँ पे किसका क्वेश्चन कर रहे थे? तो हम लोग यहाँ पे वित्तीय सॉरी हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं सर, वो वर्मा टुडे का कर रहे हैं। किसका सर? वर्मा टुडे का, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सिर्फ क्लासेस कर रहे हैं, बट वो कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी कीजिए ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। वीडियो तो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बट सब्सक्राइब फिर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शेयर ही नहीं करते हैं। तो आप लोग शेयर भी कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट रहे सर आप लोग का, जैसे कोई भी क्वेश्चन में रहे तो आप लोग वहाँ पे बेहिचक आस्क कीजिए। कोई भी डाउट्स रहे, कमेंट सेक्शन दिया गया है डाउट्स को आस्क करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन ही क्यों दिया गया सर, जब आप लोग आस्क ही नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि नहीं सर, हमको बेनिफिट मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। तो अगर आप ये सब बोलते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है सर, ठीक है। और आज जैसे पता होगा कि 14 फेब है और ये ब्लैक डे है, ठीक है। ब्लैक डे है, तो हम लोगों ने इनसे पहले यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा था, ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक दो फार्मूला जो है बेसिक बेसिक है, दो फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग बस दो फार्मूला को देखेंगे और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है सर क्वेश्चन, सॉरी क्या है एक्चुअली फार्मूला में? आप लोग जब आप लोग मे बी 2 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली सर कैसे लिखते थे? अरे इसका हम लोग जो लिखते थे, इसका जो लिखते थे बाबू, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको ये ऐसे याद है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दोनों चीज सेम है। अब ए यहाँ लिखा था तो बी यहाँ पे लिखा था, तो बी को लास्ट में भेज दिए। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं सर? ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, एक्चुअली इसी को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। कैसे सर? हम लोग ए इंटू ए, सॉरी ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू क्या पढ़े थे? ए का पावर एम प्लस एन। ये सर हम लोग पावर वाला चैप्टर में पढ़े थे, पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर में। ये हम लोग पढ़े थे ना सर, पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला होता है कि जिसका बेस सेम हो, जिसका बेस सेम हो उसका पावर ऐड हो जाता है, उसका पावर ऐड हो जाता है। देखो तो बेस क्या है? ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी। इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्या दोनों इंटू में, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का पावर 2। मतलब सर इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है सर। और यहाँ पे इसके बराबर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बेसिक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक जो है सर,
एक और है, बस एक और ये बता रहे हैं, जैसे a प्लस बी का पढ़ें तो उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ेंगे। इसका क्या होता है सर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, ये वाला पहले लिखा गया है इसमें और ये वाला बाद में, तो इससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब ये वाला सर, इस टर्म को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू, ये इंटू ब्रैकेट इंटू का काम करता है। बोर्डमास पढ़े हो ना, बोर्डमास पढ़े हो ना सर, आप लोग बोर्डमास पढ़े होगे बेसिक बेसिक क्लासेस में। तो a इंटू बी इंटू ए इंटू बी, ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज थे जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और जो भी अब छोटे मोटे रहेंगे उनको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से करते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन रेड कीजिएगा। हम लोग चैप्टर का नाम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी करने जा रहे हैं फैक्टोराइजेशन, फैक्टोराइजेशन, ठीक है सर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टोराइजेशन। अब बहुत सारे चैप्टर में यहाँ पे जेड के जगह पे लिखा रहता है FACTORI ठीक है। तो दोनों चलता है, ठीक है, ठीक है सर। आप लोग को फिर बता रहे हैं सर, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, तो आप लोग कीजिए सर। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज, कह रहा है कॉमन फैक्टर बताइए किसका, इसका। क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका हमको क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर बोल रहा है। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या, कॉमन मतलब क्या समझते हैं सर, मतलब कॉमन मतलब जो सब में मिलता है। जैसे सर ये इंसान है, ठीक है, इसका थोड़ा एगो पैर बड़ा है, ठीक है, एगो ये भी इंसान है, एगो पैर बड़ा है। तो ये दोनों में कॉमन, ये दोनों आदमी में कॉमन क्या है सर, कि देख रहे हैं पैरवा इसका भी बड़ा है और इसका भी बड़ा है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, कि मतलब दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में मिल रहा है। तो उसी तरह सर यहाँ 3 गो टर्म है, तो तीनों में कॉमन क्या, तीनों में एक जैसा क्या। तो हम लोग सर 2 को कॉमन लेते तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो नहीं ले सकते, बट x को तो ले सकते हैं। तो x को कॉमन लिए, ठीक है, 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर। तो हमारा सर ये हो गया। अब इसको गुना अगर करेंगे, इसको इंटू करेंगे तो फिर देखो गुना कर देते हैं, तो फिर अगर इसको गुना कर देंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा। दिखा देते हैं कि x को 2x से गुना किए तो क्या होगा 2x, x को 3x से गुना किए तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, x को 4x से गुना किए तो क्या हो गया 4x क्यूब। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि सर x और x से गुना करके 4, यहाँ पे x का पावर 3 कैसे कर दें। तो वही वाला फॉर्मूला सर, a इंटू ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू क्या कर देते थे सर, a का पावर m प्लस n, जिसका बेस सेम रे पावर जुड़ता है, ठीक है। ये हम पहले भी बताए थे बाबू, तो ये आप लोग पता ही होगा। अब देखो क्या बता रहे थे हम, कि बताएं कि सर इसको अगर गुना कर देते तो फिर वही वाला आ जाएगा, यही वाला देखो, यही वाला फिर आ गया, क्वेश्चन यही था ना। तो सर हमको क्या पूछा था, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, ये x है, क्या कॉमन फैक्टर है सर, x। अब देखो x कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है सर 2x, ऑप्शन नंबर बी में है x, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे सर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, द कॉमन फैक्टर ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी इज। क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ और सेम पूछा है, फिर पूछा क्या, कॉमन फैक्टर बताना। क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ सर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बी प्लस ए बी, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ सर। और ये इसमें बोल रहा है कि हमको कॉमन बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। क्या बोल रहा है सर, कॉमन फैक्टर बताने बोल रहा है, ठीक। तो कॉमन फैक्टर का मतलब बताएं कि जो तीनों में मिले, मतलब ये बताया था ना सर कि ये एक इंसान है, 3 गो इंसान है। ये रुको, कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा समझा दे रहे हैं, क्योंकि
क्वेश्चन बताने से पहले समझाना बहुत जरूरी। एगो इसका हाथ बड़ा है, ठीक है, हाथ एगो बड़ा है, ठीक है, एक छोटा है, एक हाथ छोटा है, एक बड़ा है। आप बोलेंगे सर ये तीनों इंसान में कोई कॉमन पॉइंट बताइए, तो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है कि सर सबका हाथ एगो देखिए ना बड़ा है, सबका एगो हाथ बड़ा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हैंड मेरा एगो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा कि सब में कॉमन था, ठीक है। तो उसी तरह हमको क्वेश्चन दिया है ये ए बी का पावर 2 प्लस ए का पावर 2 बी प्लस ए बी, तो इसमें बोल रहा है ये तीनों में कोई कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं कि इसमें भी ये है सर, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो ये कॉमन हो गया। अब देखेंगे बी, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी, तो बी को भी ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया जी, ए बी, तो अब ए का यहाँ तो ले ही लिए, तो यहाँ पे ए तो होगा नहीं। अब यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या गो है, दो गो है, बी का पावर 2 अगर लिखा है तो ये इस तरह ने लिखा है सर, बी इंटू बी, तबे न हुआ ये पावर 2, तो एगो यूज हो गया, और एगो तो मतलब 1 इंटू बी लिख सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो इसको जब गुना करेंगे इससे, तो यही वाला टर्म आ जाएगा, देख लो यही वाला टर्म आ जाएगा, एक को एक से गुना किए ए हुआ, बी को बी से गुना किया, क्या हुआ, बी का पावर 2 हो गया, ठीक है सर, प्लस का साइन है तो प्लस दी। अब क्या है सर, ए का पावर 2 है और यहाँ पे ए है, तो इसको मतलब एक तरह से क्या है ना कि इसको डिवाइड करते हैं, ये रियलिटी है सर, ए का पावर बी से ए को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ई ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा, ए बचा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा सर, ए लिखाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ क्या है सर, ए बी, ए बी, ए बी, और डिवाइड किसको करना है, ए बी को भी डिवाइड किसको करना है, ए बी को, तो इससे इससे कट के क्या बचा, 1, तो यहाँ पे 1 लिखाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है सर, कॉमन क्या है, ए बी, कॉमन क्या निकला सर, कॉमन ए बी, तो ए बी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है ए बी का पावर 2, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे सर, किस में चलेंगे सर, थर्ड क्वेश्चन में। अगर आप लोग का कोई भी डाउट रहता है सर तो आप लोग बेहिचक आस्क कीजिए, क्योंकि हम बताने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, द कॉमन फैक्टर ऑफ ए प्लस ए सी प्लस ए का पावर 2 सी इज, हमको फिर क्वेश्चन क्या किया गया, कॉमन फैक्टर बताना किसका, ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी, तो कॉमन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, ये तीनों में, इसमें ये है सर, इसमें ये है, इसमें ये है, तो कॉमन मेरा क्या दिख रहा है, ए। अब क्या करना है बाबू, जो ये है ना, जो कॉमन आया, इससे इससे ई वाला से सबको भाग करो, क्या करना है, डिवाइड करना। अब ए से ए को डिवाइड करते, ए को ए से डिवाइड किया, क्या आया, कटने पे 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, साइन क्या प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब क्या सर, ए को किससे भाग करना है, बीच वाला सेकेंड वाला टर्म, ए को किससे भाग करना है सर, बीच वाले से, तो ए से ए कट के क्या बचा, सी, क्या बचा वापस सी, तो मेरा यहाँ पे सी लिखा जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए सर। अगर इस ए को किससे गुना करना है, ये इससे, ठीक है, सॉरी भाग करना है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, इस ए को किससे डिवाइड करना है, इसको, ठीक है, तो ए बाय ए का पावर 2 सी, ये एक ए से एक ए कट के अब क्या बचा, ए इंटू सी बचा, क्या बचा, ए इंटू सी। सर नहीं समझ में आया, बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, आप क्या बता दे रहे हैं, हमको समझ में टाइप ही नहीं कर रहा है, तो देखो इसको थोड़ा बता दे रहे हैं कि ए स्क्वायर ए का पावर 2 सी ए है, इसको डिवाइड करना था ए से, नहीं डिवाइड करना है इसको सर, तो ये जो लिखा हुआ ऊपर वाला टर्म एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ये इंटू सी। अब ये बताए थे कि जिसका पावर सॉरी बेस सेम है वो जुड़ जाता है, तो 1 और 1 ये 2 हो गया, वही वाला 2, ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा, डिवाइड किससे करना है, ए से। अभी एक ए से एक ए कट गया तो क्या बचा, ए इंटू सी, क्या बचा, ए इंटू सी, तो यहाँ पे ए इंटू सी। हमको क्वेश्चन क्या आज किया था सर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, ये तीनों का कॉमन ये आया था ए, तो ए मेरा इज राइट आंसर, ए इज मेरा राइट आंसर, तो ए मेरा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिख रहा है सर, तो ए इज माई राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन, क्या होमवर्क दे दें, क्या बोलते हैं सर आप लोग, होमवर्क दे दें या आगे देंगे,
देखो इसको अच्छा बता दे रहे, कॉमन फैक्टर फिर पूछा गया है। क्या पूछा गया है सर? कॉमन फैक्टर। मेरा लैपटॉप डाउन हो गया है बाबू, फिर भी रुको, कोई नहीं, चाय लगा के पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या गया है सर? कॉमन फैक्टर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये दिया है 21 एक्स का पावर 2 वाई का पावर 3 प्लस 27 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2 इज। क्वेश्चन क्या दिया सर? 21 एक्स का पावर 2 वाई का पावर 3 प्लस 27 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2। मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या सर? ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। ये इसको करना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो सर 21 है, 27 है, तो इसमें भी x दिख रहा है, x का पावर 2, और यहाँ x का पावर 3, मतलब कॉमन जा सकता है, x का पावर 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ का y का पावर 3 और यहाँ y का पावर 2, तो मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मतलब y का पावर 2 और y का पावर 2 आ जाएगा, तो y का पावर 2 आ गया। अब 21 और 27 में कॉमन लेते हैं, 21 और 27 में कॉमन लेते हैं, 21 और 27 में। तो सर किससे हम अगर 21 ले लेते तो 27 नहीं जाएगा, तो हम लोग पहले स्मॉल से लेंगे, 3 लेते तो नहीं सर। हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं बाबू, अगर 3 के टेबल में ये आता है, ठीक है, ये मेरा आ रहा है, तो 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 होता है, सॉरी, है ना, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, तो यहाँ 3 कॉमन आ गया। अब जो ये है, ये वाला मेरा 3x का पावर 2 y का पावर 2, अब ये सबसे हम क्या करेंगे बाबू? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, जो मेरा गिवन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर? जो गिवन मेरा दिया हुआ है, उस सबको डिवाइड करेंगे। तो अब करते हैं कि 3x का पावर 2 y का पावर 2 को डिवाइड करना है इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को, ठीक है। किसको से? 21 x का पावर 2 y का पावर 3, x का पावर 2 से x का पावर 2 कट गया। अब y का पावर 3 ऊपर में और y का पावर नीचे 2 है, तो ये दो को से ये दो को कट गया, तो यहाँ क्या को बचा? एक y खाली बचा, और 3 के टेबल से 21 कट गया, कितना? 7 बार में, तो क्या बचा ऊपर में? 7y, यही ना बचा, 7y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 7y। प्लस का साइन है यहाँ बाबू, प्लस का, तो यहाँ प्लस। अब इससे फिर इस सेकेंड वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, तो सेकेंड वाला टर्म मेरा क्या है? 27 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2, डिवाइड किससे करना है? 3 इंटू एक्स का पावर 2 वाई का पावर 2। अब ये वाला एक्चुअली जो ऊपर वाला टर्म क्या लिखा है, ये ऊपर वाला टर्म एक्चुअली लिखा किस तरह गया? 27 एक्स का पावर 3 मतलब x 3 बार, और y का पावर 2 मतलब y 2 बार, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है? 3 एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 2 मतलब क्या? x 2 बार लिखा है, y का पावर 2 मतलब क्या? y 2 बार लिखा है। अब काटो तो y से y कट गया, एक y से एक y कट गया, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया। अब 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है? 9 बार में से, तो ये 9 बार में कट गया। अब बचा क्या? 9 और x, तो क्या हो गया? 9x। क्या बचा? हो 9x, 9x। तो इसका कॉमन क्या है? कॉमन ये वाला है सर, कॉमन यही ना है। अरे ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों इंसान में कॉमन यही ना दिख रहा है रे। क्या दिखा? 3x का पावर 2 y का पावर 2, 3 इंटू एक्स का पावर 2 और y का पावर 2, किस में ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा बाबू। क्या बोल रहा है? द कॉमन फैक्टर ऑफ 8x का पावर 2y एंड -32 x का पावर, सॉरी, x y का पावर 2 विल बी, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है सर? 8x का पावर 2y एंड और -32x y का पावर 2, ये मेरा गिवन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है सर? गिवन दिया हुआ है, और इसका हमको बताना है, ठीक है। अब ये दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर? कि इसमें भी पहले वेरिएबल देखते हैं हम लोग, जब भी देखेंगे तो पहले वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को नहीं देखना है पहले, कांस्टेंट वाले टर्म को नहीं देखना, पहले हमको किसको देखना है? वेरिएबल वाले को। किसको देखेंगे सर? वेरिएबल वाले को।
तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई। अब एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो एक्स का पावर 2 एक में है और एक में है एक्स, मतलब एक्स इंटू एक्स, और एक में है एक्स। तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब एगो एक्स, अरे जी एगो ने एक्स दिखेगा, तो एगो एक्स पहले यहाँ पे बाहर कर ले रहे। अब यहाँ वाई है और यहाँ वाई का पावर 2 है, मतलब सर यहाँ वाई है और एक में है वाई का पावर 2, वाई का पावर 2 मतलब क्या होता है, वाई इंटू वाई। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक वाई, तो एक वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर। अब सर अब कांस्टेंट वाले टर्म में चलेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 32 है। 8 और 32 में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सर 8 के टेबल में 32 आता है, तो 8 को ही कॉमन काहे नहीं लेते हैं, 8 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8 को ले ली। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते हैं। लिखा क्या, 8x का पावर 2y, डिवाइड किससे करना है, 8xy से, 8xy से, 8xy से। अब ये ऊपर वाला टर्म एक्चुअली लिखा कैसे गया, 8x का पावर 2 मतलब क्या, x इंटू एक्स इंटू वाई सर। नीचे क्या है सर, 8xy, क्या है 8xy, एक x से एक x उड़ गया, एक y से एक y उड़ गया, 8 से 8 उड़ गया। तो अब मेरे पास बचा क्या सर, सिर्फ x बचा, क्या बचा x, तो यहाँ पे x लिख दिए सर। माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस यूज करेंगे सर। अब मेरा क्या है सर, अब इसको सेकेंड वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है, 32x y का पावर 2, बाय क्या है 8xy, 8xy, ठीक है। अब ये ऊपर वाला टर्म एक्चुअली लिखा कैसे गया सर, 8 इंटू एक्स, वाई का पावर 2 मतलब क्या, y इंटू वाई, और नीचे क्या है सर 8 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक y से एक y उड़ गया, एक x से एक x उड़ गया, और यहाँ पे 32 था ना। अब 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ये 4 बार में चला गया। अब क्या बचा, 4 और y, क्या बचा सर 4y, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 4y। अब हमको पूछा था क्या सर, कॉमन फैक्टर, तो ये इसका ये दोनों का कॉमन क्या है, अरे कॉमन यही ना मिला, 8xy ना कॉमन मिल रहा है। तो 8xy कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाएंगे सर, फैक्टर, इसमें सॉरी इसमें फैक्टर कुछ लिया है, तो ये हम बता दे रहे हैं। क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन फैक्टर करने के लिए बोला गया, फैक्टर करने के लिए, फैक्टर करने के लिए बोला गया है। तो सर क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, फैक्टर ऑफ 3x प्लस 9 विल बी, क्या क्वेश्चन है, 3x प्लस 9 विल बी, इसका फैक्टर क्या होगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर, इसमें x है बट इसमें x नहीं, तो कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, 3 और 9 में कॉमन लेंगे, तो 3 के टेबल में 9 आता है सर, हम तो 3 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो 3। अब x का यहाँ पे x मतलब ये डिवाइड करें, अब 3 को डिवाइड करना है 3x से, 3x को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से 3 कट के बचा क्या x, तो यही वाला x यहाँ पे लिखे। अब साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस। अब 3 को 9 से डिवाइड करना है, 3 को किससे डिवाइड करना है 9 से, तो कितने बार में आता है 9 से, 3 बार में, तो ये हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। हमको पूछा था फैक्टर ऑफ 3x प्लस 9 का फैक्टर, तो इसका फैक्टर पूछा था, इसका फैक्टर क्या है 3 ब्रैकेट x प्लस 3, तो ये ऑप्शन कौन में दिख रहा है, ये मेरा आंसर है, तो इस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फैक्टर ऑफ 3x माइनस 36 विल बी, क्वेश्चन मेरा क्या है, फैक्टर ऑफ 3x माइनस 36 विल बी, इसका हमको फैक्टर करने बोला है। ठीक है, तो सर इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो x एक में है बट x एक में नहीं है, तो x तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं सर, 3 और 36 में ही कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है 3 को, तो 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा सर, 3 जाएगा, क्या जाएगा कॉमन, 3 जाएगा, क्या जा रहा है सर 3, तो यहाँ पे 3 लिए। अब इस 3 से इसको फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करते 3x को डिवाइड किए 3 से, तो एक 3 से एक 3 उड़ गया, बच्चा क्या मेरा सर x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x। अब यहाँ पे जो साइन रहता है वही वाला साइन को यहाँ पे उतार देते, तो माइनस का साइन था तो माइनस उतार दें। अब मेरा सेकेंड टर्म क्या है सर 36, तो 36 को 3 से डिवाइड करते हैं,
36 को डिवाइड कर दिए तो 3 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 3 से एक बार में कट गया, 3 से दो बार में, मतलब 12 बार में, 12 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सर? 12। अब हमको पूछा था फैक्टर, तो फैक्टर मेरा क्या आया? 3 ब्रैकेट x माइनस 12, 3 ब्रैकेट x माइनस 12। अब ये ऑप्शन किस में सर? 3 ब्रैकेट x माइनस 12, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको क्वेश्चन क्या बोला गया सर? फैक्टर ऑफ 3x माइनस 12 विल बी। क्वेश्चन क्या है सर? 3x माइनस 12 विल बी का फैक्टर। तो ये सर आप लोग कीजिएगा, ठीक है, होमवर्क है। अब बाबू हम न्यू टेक्निक बता रहे हैं, जो फैक्टर वाले क्वेश्चन है, फैक्टर वाले क्वेश्चन का हम टेक्निक बता रहे हैं। अब देखो किस तरह हम क्वेश्चन एग्जाम ऐसे तो बता दिए सर, इस तरह बताइएगा तो आपसे पढ़ने का मेरे को कोई फायदा ही नहीं दिख रहा है। आप इतना अगर हमको डिटेल में करके बताइएगा तो आपके पास ही हम क्यों पढ़ेंगे सर? आपके पास आए हम लोग ट्रिक सीखने के लिए सर, कि कैसे उड़ा सकते हैं तुरंत तुरंत। हमको बोला फैक्टर ऑफ 3x प्लस 9 विल बी। फैक्टर हमको पूछा है किसका? 3x प्लस 9 का। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या दिया है? 3x प्लस 9। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर? 3x प्लस 3। ऑप्शन नंबर सी क्या है सर? 3x ब्रैकेट सॉरी x माइनस 9। डी क्या है सर? 3x 1 प्लस 9। ये मेरा 4 को ऑप्शन दिया, ठीक है। अब देखो फैक्टर किसका करने बोला? 3 प्लस x प्लस 9 का, ठीक है। अब ये 4 को ऑप्शन दिया है, ये चारों ऑप्शन को देखेंगे कि किसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ये कि 3 को अगर x से गुना करेंगे, ठीक है सर, 3x हो जाएगा। बट 9 को जब 3 से गुना करेंगे 27, बट यहाँ हमको दिया क्वेश्चन में क्या है? 9 ही। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा तो होगा नहीं, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं सर। 3 को जब x से गुना किए तो क्या है? 3x। और 3 को जब 3 से गुना किए तो 9। तो ये तो क्वेश्चन में मिल रहा था, यही ना क्वेश्चन है जी, 3x प्लस 9। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर बी मान सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन में दिखाते हैं, क्वेश्चन क्या है? फैक्टर ऑफ 3x माइनस 36 का। फैक्टर किसका बोला है? 3x माइनस 36 का। ऑप्शन क्या क्या दिया बाबू वो लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3x माइनस 12 ब्रैकेट था। फिर ऑप्शन क्या है? x माइनस 12, ठीक है। सी मेरा ऑप्शन क्या है सर? 108x, ठीक है। और डी क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। हमको क्या करना है? फैक्टर बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का फैक्टर बताना है। तो अब क्या करना है हमको? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड चल रहे हैं। अब ऑप्शन से ही गुना करेंगे कि 3 को x से गुना करेंगे क्या आएगा? 3x। और 3 को जब 12 से गुना किया तो क्या आएगा? 12 3 जा 36। तो देखिए सर ऑप्शन नंबर ये पे यही देखो क्वेश्चन मेरा था, तो ये ऑप्शन नंबर ए। इस तरह हम लोग भी बना सकते हैं। अब इस तरह ही आप लोग बनाइएगा 8 नंबर को। 9 पे हम चलते हैं सर। कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं सर? 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सर फैक्टर, फैक्टर ऑफ 9x माइनस 27x विल बी। क्वेश्चन क्या है सर? 9x माइनस 27x वाई विल बी। मेरे पास दो टेक्निक है सर, एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा पूरा ब्रीफ में बताने वाले। तो हम ब्रीफ में बता रहे हैं, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर? कॉमन क्या दिख रहा है? तो सर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 27 है, 9 है और 27 है, तो ये दोनों में कॉमन क्या जाएगा सर? 9 ही जाएगा सर। हम लोग दूसरे मेथड में अगर बोले ना बाबू, अगर अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कॉमन क्या लेना है, तो हम एक चीज़ और बता रहे हैं, ठीक है, जो कि बताना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्या करना है ना, तो अगर टर्म दिया है 9x माइनस 27xy, जैसे दो टर्म दिया था आप लोग को, तो ये दोनों में जो छोटा रहेगा, ये दोनों में क्या सर? जो छोटा रहेगा, तो 27 छोटा है या 9 छोटा है? तो सर 9 छोटा है। तो क्या करना है? जो छोटा रहेगा ना उसको सेकेंड वाले बड़े वाले टर्म से डिवाइड करना है। 27xy मतलब सॉरी 9x माइनस, ये क्वेश्चन मेरा, अब जो छोटा है, छोटा क्या है? 9x, 9x से डिवाइड कर देना है दोनों को, ठीक है। क्या करना है सर? डिवाइड कर देना है। आप देखो कैसे करते हैं। अब हम लोग जैसे पढ़े थे सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9x माइनस 27xy दिया है, डिवाइड करना है 9x से,
मतलब सर ये जो 9x है दोनों टर्म के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको इंडिविजुअल कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। 9x/9x, माइनस का साइन बीच में है तो माइनस, 27xy बाई क्या है 9x। अब डिवाइड कर दे रहे हैं सर सबको एक एक करके, x से x कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ पे क्या सर x से x कट गया, 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है 3 बार में, तो कितने बार में 3, तो यहाँ पे क्या ऊपर में बच गया सर 1 माइनस 3xy, सॉरी x तो कट ही गया था तो 3y, ठीक है। और हम लोग डिवाइड किससे किए थे सर, डिवाइड किससे किए थे 9x से, तो ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा आया इसका फैक्टर, क्या आया बाबू फैक्टर। अब ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में देखो तो 9x ब्रैकेट 1 माइनस 3y, 9x ब्रैकेट 1 माइनस 3y, ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो सर अब इसी को अगर गुना करेंगे, इसी को अगर गुना करेंगे तो देखो इसको अगर जब गुना करेंगे ना तब फिर मेरा क्वेश्चन जो दिया था वही आ जाएगा, दिखा देते हैं क्या 9x ब्रैकेट 1 माइनस 3y, 9x को 1 से गुना करेंगे तो 9x, 9x को जब 3y से गुना करेंगे तो 9 3 से 27, x का x और y का y, तो देखो यही मेरा क्वेश्चन था ना रे, तो ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग फैक्टर किसका करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 है, ठीक है। तो 10 नंबर पे हम लोग चलते हैं सर, किस पे चलेंगे सर 10 नंबर पे, ठीक है। अभी हम लोग 10 नंबर पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है सर, फैक्टर ऑफ माइनस 5a⁴ प्लस 25ab, क्वेश्चन क्या है सर लिख दे रहे हैं, सॉरी 5a² प्लस 25ab। अब हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि सर ये दोनों टर्म में, ये दोनों टर्म में जो छोटा रहेगा उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे सर डिवाइड करेंगे, तो छोटा क्या है 5a, तो 5a से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे सर 5a से ही डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे a का पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करेंगे 5a से, तो 5a से डिवाइड करते हैं -5a² प्लस 25ab, ठीक है। डिवाइड क्या करना है -5a से, तो ये मतलब 5 -5 ये दोनों में जाएगा, दोनों में जाएगा, तो दोनों में भेज देते -5a बाय -5a प्लस 25ab बाय -5a, ठीक है। अब ये 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और एक ये से एक ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा ये बचा। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 5 से ए कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा बाबू, ये माइनस जो नीचे है वो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा 5 और b, तो यहाँ पे क्या बचा 5b और यहाँ पे a बचा था, और ये प्लस, वो ये साइन प्लस का क्या बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो अब मेरा क्या है a माइनस 5b, और डिवाइड किससे किए थे रे, डिवाइड -5a से, तो जिससे डिवाइड किए थे वो अब यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है -5a। अब इस तरह का देखो तो कौन से ऑप्शन में है बाबू, मेरा कौन से ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ये सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब सर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्या है फैक्टर ऑफ 5a का पावर, सॉरी 5a का पावर b प्लस 10ab का पावर 2, क्वेश्चन क्या है सर 5a का पावर 2b प्लस 10ab का पावर 2। मैंने बहुत सारे मेथड बता चुके हैं, ठीक है। हम बताएं कि दोनों में कॉमन एक एक करके बैठ के देखो कि इसमें कॉमन क्या है, सेकंड बताएं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, थर्ड बताएं कि सर ये दोनों में छोटा जो रहेगा उससे डिवाइड कर देना, बट ये ध्यान रखना है सर कि क्या जो हम जो कर रहे हैं दोनों में वो क्या है या नहीं भी है। तो यहाँ पे a का पावर 2 छोटा हम बोले, हमेशा क्या बोले सर छोटे वाले टर्म से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे 5a का पावर 2b, यहाँ पे क्या 10ab का पावर 2, तो छोटा यहाँ तो 5 दिख रहा है, तो क्या करेंगे पहले इसको पूरा लिखते हैं, ठीक है 5a का पावर 2b प्लस 10ab का पावर, सॉरी
थोड़ा क्लियरिटी पे लिखते हैं। अभी देखो जो भी डाउट है अब इस क्वेश्चन से हम सारा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम सारा सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन मेरा है 5a⁴ b + 10ab⁴ हम क्या बोले थे सर, यहाँ भी लिख दे रहे ताकि चीसेंगे ना तो वहां पे गलत हो गया। हम बोले थे सर कि इसमें ये दोनों में जो छोटा रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। तो 5 छोटा है या 10 छोटा है जी, 5 छोटा होता है या 10 छोटा होता है, तो 5 होता है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब सर यहाँ पे क्या a⁴ और यहाँ पे तो a⁴ छोटा होता है या ये छोटा होता है सर, तो सर a⁴ छोटा होता है या ये छोटा होता है, तो ये छोटा होता है तो ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है सर b है और b⁴ b है और b⁴ है, तो b छोटा होता है या b⁴ छोटा होता है, तो सर b छोटा होता है तो b सर। तो ये मेरा हो गया इससे डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना 5ab से। तो डिवाइड करो एक एक को लेके जाके 5a⁴ 5ab प्लस 10ab⁴ बाय 5ab। अब सर डिवाइड करेंगे 5 से 5 कट गया, एक ए से एक कट देगा तो एक यहाँ पे ये बच ले, एक बी से एक बी कट गया, यहाँ पे क्या बचा ये सिर्फ बचा 5 2 जा 10 सर, ठीक है। एक ए से एक ए कट गया, एक बी से एक बी कट गया, तो यहाँ क्या बचा बी। तो अब यहाँ पे ऊपर में क्या बचा ए और बी, ए प्लस 2b, तो क्या बचा होगा ए प्लस 2b। और डिवाइड किससे किए थे रे 5ab से, 5ab से। अब जो इसको अगर हमको ऊपर लेना है तो क्या करना है गुना करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 5ab ब्रैकेट a प्लस 2b। ये देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। तो ये अब हमको लगता है कि ये यहाँ से सॉल्व हो गया होगा, जितने भी डाउट्स बन रहे थे आप लोगों का वो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा हमको जहाँ तक पता है। और अगर इनके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है सर आप लोग का, तो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप लोग वहां से फिर आस्क कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। फिलहाल के लिए कह रहा है फैक्टर ऑफ 5x + 10y विल बी, क्वेश्चन क्या है सर 5x + 10y विल बी, इसको हमको फैक्टर करना है। तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे सर, वही वाला कि सर इसमें और इसमें छोटा क्या है, छोटा क्या है 5x + 10y में छोटा क्या है 5 छोटा है या 10 छोटा है सर, तो सर दोनों में जो मिले उसी में देखना है। तो 5 छोटा या 10 छोटा, तो 5 छोटा है, तो डिवाइड किससे करेंगे 5 से। अब सर x यहाँ है बट यहाँ x नहीं, यहाँ y है बट यहाँ नहीं, तो हम लोग दोनों में तो कॉमन मिल नहीं रहा है। हम लोग देखते थे कि कॉमन वाला में छोटा करते थे, तो मिल नहीं रहा है, तो ना ही x को ले डिवाइड करेंगे ना ही y से। अब इसको 5 से डिवाइड करते दोनों को, ठीक है। तो 5x/5 प्लस 10y बाय 5। अब ये एक 5 से 5 उड़ गया, अब 5 के टेबल में 2 10 कितने बार में आता है 2 बार। अब मेरा क्या बचा x + 2y, और डिवाइड किससे किए थे 5 से। और ये जब डिवाइड में रहता है अगर हमको गुना में भेजना है तो यहाँ पे गुना भी भेज सकते हैं, तो 5 गुना में भेज दी x + 2y। तो ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर। अब उसी तरह सर उसी तरह आप लोग 9 नंबर को बना लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर को बना लीजिएगा, या तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन से गुना ही करके देख लीजिएगा कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन को गुना करने पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो भी काम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम बता देंगे आगे चलते हुए, जैसे हम 14 का बता दे रहे, 14 में भी बोला है फैक्टर ज्ञात करना है 25ab + 25b का, ठीक है। और ऑप्शन क्या क्या थी, ऑप्शन से हम बना रहे हैं 25b ए गुना करेंगे तो क्या हो गया 25ab हो गया, और 25b को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 25b ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, यहां से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, फैक्टर ऑफ 8a⁴ - 2a विल बी। हम लोग यहाँ पे दो रूल यूज कर सकते हैं, 8a⁴ - 2a। हम लोग मेरे पास दो चांसेस है सर कि 8a⁴ - 2a, ये पहले सर दोनों में पहले कांस्टेंट को देखते हैं, क्या सर कांस्टेंट को। तो 8 और 2 में दोनों में छोटा क्या है सर,
तो 2 छोटा है तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे। उसके बाद सर ए यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिख रहा है, तो मतलब दोनों में कॉमन जाएगा सर। तो ए दोनों में छोटा कौन है सर? तो हमको ए का पावर 3 छोटा है या ए छोटा है? तो ए छोटा है सर, तो ए यहाँ। मतलब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे सर? 2a से। तो 2a से हर एक टर्म को डिवाइड करते जाओ बाबू। तो 8a का पावर 3 को डिवाइड करेंगे 2a से, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस, 2a को डिवाइड करेंगे से 2a से। ठीक है सर। अब सर 2 के टेबल में 8 कितने बार में जाता है? 4 बार में, तो 4 सर। अब ऊपर में a का पावर 3 है, क्या? a का पावर 3, a का पावर 3 मतलब क्या है? a 3 बार लिखल है, और नीचे में क्या है सर? a है, तो a। अब a से a कट के क्या बचा? a का पावर 1 2 बचा, a कितने बचा? 2, तो a का पावर 2 इस तरह लिख दिए। तो अब यहाँ क्या बचा सर? a का पावर 2, ठीक है, a कट गया, a कट गया। अब 2a से 2a कट गया, अब मेरे पास क्या बचा? 4a का पावर 2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या बचा सर? 4a का पावर 2 माइनस 1, माइनस 1। अब इसी को डिवाइड किसे किए थे? 2a से, तो ये वाला भी चलेगा, ठीक है। तो 4a का स्क्वायर माइनस 1 को किस तरह लिख सकते हैं हम लोग? क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? 2a का होल, सॉरी हाँ, 2a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो इसको सर 2a का पावर 2 माइनस 1 को भी हम लोग कुछ इस टर्म में लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे? 2a का पावर 2a प्लस 1 और एक बार 2a माइनस 1। और जो डिवाइड किससे किए थे? 2a से। डिवाइड किससे किए थे? 2a से। अब जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोले थे बाबू? गुना कर देना है, तो 2a। तो मेरा ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन किसी में दिख रहा है? तो हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। और नहीं तो आप यहाँ से गुना करके देख लीजिए। 2 को 2 यहाँ पे पहले ए कितना है सर? ए को ए, 2 को और 3 को। अब सर हर एक टर्म गुना में है, तो क्या सर? ए इंटू ए इंटू ए, तो यहीं से तो दिख रहा है सर, ए को पावर, ए को पावर 3 को पावर हो गया, और हमको दिया भी है सर 3 को पावर, तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15x स्क्वायर y विल बी। क्वेश्चन दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या सर? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है ना सर, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है सर? 15x स्क्वायर वाई, हाँ, इसको डिवाइड किससे करना है? प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है जी? तो पहले सर देखेंगे कि नहीं, थ्री, पहले सर 2 से जा नहीं रहे, सॉरी, थोड़ा पेन कर रहा था, क्योंकि आप लोग का जो वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अभी ये 4:41 हो रहा है, ठीक है, और AM का टाइम चल रहा है। अब सोच लो इस टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात भर तो हम सोए नहीं हैं और इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पुलवामा का वीडियो बनाने लगा था, तो उसी में थोड़ा इसकी वजह से मैं, और मैंने अपने स्टूडेंटों से कमिटमेंट भी करा था कि नहीं हम इस वीडियो डालेंगे। तो सर इसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यूज करके देखते हैं। क्या बताएं कि छोटे छोटे टर्म में इसको स्प्लिटिंग करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे 15x स्क्वायर, ये तो सर ज्यों का त्यों दे दिया, हमको प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो ये तो प्राइम नंबर तो मैं डायरेक्ट बी वाला में दे दिया है। सेकेंड वाला में भी वही मिस्टेक किया है सर, थर्ड वाला में किया है ये, इसको और इसको गुना किया, बट इसको छोटा नहीं किया सर। और हम लोग जान रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग करते हैं तो स्मॉलेस्ट में, छोटे छोटे टर्म में। बट सर डी में देखिए कि 5 इंटू 3 15 हो जाता है, x इंटू एक्स क्या हो जाता है? एक्स पावर 2 वाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 में देखिए सर, अब देखो 17 क्या बोल रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये तो हम शुरू में बताए थे, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। फैक्टराइजेशन, सॉरी, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये भी हम बताए थे, देख लेना फ्रंट में।
19 में चलते हैं। फैक्टर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ये वाला भी तो बताए थे हम लोग पहले, तो ये भी तुम लोग फर्स्ट से ही कर लेना। अब ये सब काम तुम लोग का है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है बाबू? फैक्टर ऑफ 20 नंबर, फैक्टर ऑफ क्या बोल रहा है सर? फैक्टर ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कुछ देर पहले हम बताते हैं रे कि ए प्लस बी माइनस सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। फिर बोल रहा है सर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये वाला भी हम शुरू में ही बताए थे रे बाबू, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तुम लोग वहां से कर लेगा इसका आंसर। 22 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। इस क्या बोला क्वेश्चन बाबू? ए प्लस बी का स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कि ए स्क्वायर सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना फॉर्मूला था जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ब्रैकेट दे देते, माइनस साइन है तो माइनस। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए का स्क्वायर सर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस हर एक टर्म से गुना होगा, हर एक टर्म से गुना होगा, तो गुना करते ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो फर्स्ट वाले टर्म से जब गुना हुआ तो माइनस से गुना हुआ ए स्क्वायर, तो क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सर तो 2ab। अब सर यहाँ पे ये मेरा जो है ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये खत्म, प्लस बी और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो ये से ये खत्म, प्लस 2ab और प्लस 2ab कितना हो गया? प्लस 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा जी? 4ab। तो 4ab कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है सर, तो डी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे बाबू। फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल बी, इसका हमको फैक्टर बताना है। तो ये फॉर्मूला पे बनेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बनेगा, इस फॉर्मूला पे। अब इसका क्या टूटता है? स्प्लिटिंग किस पे होता है? ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो इस टर्म में कौन सा दिया है? अब इस टर्म में क्या ए को प्लस में रहना चाहिए, ए को माइनस में। अब देखते हैं सर ऑप्शन नंबर ए में, एक में प्लस है एक में माइनस है। ठीक है सर, एक बी में देखते हैं कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, कहाँ से होगा सर? ये तो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। तो मेरे पास दो चांसेस बन रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग इससे भी हम लोग उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इससे भी हम लोग उड़ा सकते हैं। अब दूसरा टेक्निक सर हम जैसे कि अब ऐसा थोड़े ना कि ऐसे बता देंगे उड़ा के तो हो जाएगा। हम हर एक टेक्निक से बताना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं होता है हर एक टेक्निक से, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। अब इसको किस फॉर्मेट में तोड़ने बोले थे सर? ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर में, सॉरी ए माइनस बी के स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इसके रूप में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 को क्या कर देते हैं? 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये बदल गया ना जी इसके रूप में, तो अब इसको क्या लिख देंगे? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ये वाला ऑप्शन वहाँ देखो तो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है? फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर विल बी, क्या बाबू? 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। क्या करना है बाबू? सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है कि सर इसको कौन फॉर्मूले में तोड़ेंगे जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब 4x स्क्वायर को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं? 2x का पावर होल स्क्वायर माइनस 25 को इस तरह लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब ये तो बता दिए, अब इसका फॉर्मूला लगाओ ना जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसको जो है तुम लोग 2x माइनस 5y का इसको क्या लिख देंगे? 2x माइनस 5y एक बार और एक बार 2x
प्लस 5y। क्यों सर, फॉर्मूला ही बोलता है कि एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में। तो 2x माइनस 5y और एक बार 2x प्लस 5y। तो ये वाला ऑप्शन हो किस में बोल रहा है सर? ऑप्शन नंबर देखिए ना, ये मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि यहाँ प्लस दे दिया, प्लस दे दिया। तो ये तो कहाँ होगा सर कि एक में माइनस रहता है फॉर्मूला में, एक में प्लस। अब यहाँ भी माइनस दे दिया, यहाँ भी माइनस दे दिया, तो ये भी गलत सर। यहाँ प्लस दिया, यहाँ माइनस दिया, तो ये ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, 25 देखिए, फैक्टर ऑफ 60m² माइनस 25 क्या है? फैक्टर बताया गया 60m² माइनस 25 का। अब इस क्वेश्चन को भी इसी रूप में लिखना है सर, a² माइनस b के स्क्वायर में ही लिखना है। अब 16m को किस फॉर्मेट में लिख देंगे? 4m का होल स्क्वायर। 25 को क्या लिख देंगे? 5 का होल स्क्वायर। तो सर a माइनस बी के रूप में ये वाला अब इसके टर्म में बदल गया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? एक बार प्लस में सर a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, इसका फॉर्मूला है। तो अब इसको भी हम लोग कुछ इसी प्रकार लिख देते हैं कि a का क्या है? a के प्लेस में 4m, तो 4m। b के प्लेस में क्या है सर? 5, तो 5 सर। ब्रैकेट है सर, तो ब्रैकेट। a के प्लेस में क्या है बाबू? 4m। माइनस का साइन है तो माइनस। b के प्लेस पे क्या है बाबू? 5, तो 5। अब देखो ये वाला कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो बाबू, तुम लोग 26 नंबर खुद करेगा। 26 नंबर तुम लोग का काम है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा रे बाबू। 26 नंबर HW है। ठीक है, HW कह रहा है फैक्टर ऑफ p² माइनस 10p प्लस 25p। क्या है? p² माइनस 10p प्लस 25 का हमको फैक्टर बताना है। क्या बताना है बाबू? फैक्टर बताना है। क्या बताना है? फैक्टर। देखो मेरे पास जो है ना दो तरीके हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लॉन्ग पे चलते हैं। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे इसको नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, p² माइनस 10p प्लस 25। तो इसको फर्स्ट वाले को a मान लो, सेकेंड वाले को b मान लो और थर्ड वाले को c। अब a को c से गुना करो। किससे? a को c से गुना करो। तो p² को 25 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 25p²। अब इसको रे बाबू, इसको बीच वाला में इस तरह गुना करो, तोड़ो कि गुना करने पे 25 आए और जोड़ने घटाव पे सेकेंड वाला टर्म आए, मतलब ये वाला है। तब बताओ कि इसको किस टर्म में तोड़ेंगे कि बीच वाला भी आ जाए और गुना करने पे भी। तब 5 माइनस 5p को माइनस 5 से गुना भी करेंगे तो 25p² आ जाएगा, और जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 10p भी आ जाएगा। तो मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो स्प्लिटिंग करके लिख देते हैं सर। तो p² माइनस 5p माइनस 5p और क्या लिखा है? प्लस 25। अब इसको और इसको गुना करेंगे तो 25p² आ रहा है ना सर? हाँ सर। अब ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन ले, ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? p। अब एक को p बचा, माइनस का साइन तो माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा? 5। अब ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है सर? तो 5 जाएगा, और यहाँ पे साइन कौन सा यूज होगा? तो माइनस का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा? p खाली बचा। अब माइनस को अगर प्लस यहाँ लिख दें तो माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, बट यहाँ क्या लेंगे? माइनस लेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 5। अब सर इसको इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं, तो इसको और इसको कॉमन लेना है। तो आ गया 5p माइनस 5, और ये वाला और ये वाला को लिख देते हैं, तो p माइनस 5। अब p माइनस 5 पर p माइनस 5 दो बार है, तब p माइनस 5 मतलब एक का पावर हो एक, इसका पावर है एक, तो एक का पावर कितना हो गया? 2। तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर किस में दिख रहा है? b नंबर इसमें। ठीक है सर, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, सॉरी,
हम लोग 27 क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। 27 को कर चुके। अगर अभी 27 में अगर डाउट है तो अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। तो अगर कोई भी डाउट रहता है सर, कोई भी डाउट्स रहता है, कमेंट सेक्शन दिया है सर, कमेंट कीजिए आप लोग। और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग बेझिझक आस्क कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सर, टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप जब मेरा यूट्यूब चैनल जो ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे नीचे एक देखिएगा ब्लू कलर से टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप उसको टच कीजिएगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सर आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर भी करना है, कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा वीडियो सर, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कमेंट करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो मेरा मेन टारगेट है सर 24 तक एनी हाउ कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम वीडियो को और जैसे हम बताएं कि अभी देखो अभी 4:54 AM हो रहा है और हम रात भर पूरा नहीं सोए हैं, ठीक है। और आप लोग का कंटेंट हम रेडी कर रहे हैं। और अगर आप लोग इसी तरह से अगर मेरा को सपोर्ट करते हैं जैसे क्लास 10th वालों ने सपोर्ट करा है, क्लास 10th वालों ने सपोर्ट किया, तो देख लीजिए आप मैथ में कि मेरे पीछे बहुत सारे टीचर अगेंस्ट में, मैंने बताया था कि अगेंस्ट में थे। वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन को टच करा दिया है, 100%। तो उस तरह से उन लोगों का क्वेश्चन बनाए थे रात में। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम रात रात में जब जाग रहे हैं तो आप लोग के लिए ना जाग रहे हैं, ऐसा थोड़े ना है कि हम भी सो जाते हैं, आप लोग की तरह हम भी सो जाते हैं। बट हम अगर जाग रहे हैं सर तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, धन्यवाद।